Hello बच्चों, let's read the question. The question says decision of G naught phase occurs. कि डिसीजन किस टाइम पे लिया जाता है जी नॉट फेज का, कि सेल को डिवाइड होना है या फिर जी नॉट फेज के अंदर एंटर कर जाना है, ये कब डिसाइड करेगी सेल। क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें सेल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, राइट। हमें सेल साइकिल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें पता है तो हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेल साइकिल का डायग्राम, सेल साइकिल के अंदर फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज इज G1 फेज, फिर S फेज, G2 फेज, फिर माइटोसिस फेज जिसके अंदर सेल एक्चुअली में डिवाइड होती है, और इन सबसे एक अलग फेज होता है दैट इज जी नॉट फेज। अब हम सब फेजेस के बारे में देखेंगे। अगर हम जीवन फेज की बात करें तो जीवन फेज के अंदर क्या होता है, सेल शो करती है ग्रोथ। सेल का यहाँ पे होती है ग्रोथ। सेल हर तरीके से यहाँ पे ग्रो करेगी। साइज के अंदर ग्रो करती है सेल, अपने अंदर का सेलुलर मास इंक्रीज करेगी, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पे साइज होता है सेल का इंक्रीज, राइट। अगर हम यहाँ पे डीएनए के अमाउंट की बात करें तो डीएनए का अमाउंट होता है यहाँ पे दैट इज 2C। 2C अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद सेल एंटर कर जाती है एस फेज के अंदर। अगर एस फेज की बात करें तो एस फेज होता है सिंथेसिस फेज। कैसा फेज है ये, सिंथेसिस फेज है। तो यहाँ पे सब चीजें सिंथेसाइज होंगी, इस पॉइंट से हम समझ सकते हैं। सिंथेसाइज, अब यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। हम डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, मेंशन है क्लियरली। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ जितने भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए रेप्लिकेशन में, फॉर एग्जांपल हिस्टोन प्रोटीन, उनका भी यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, ड्यूप्लीकेशन होगा, या फिर सिंथेसिस कह सकते हैं। प्रोटीन का रेप्लिकेशन होगा। अनदर पॉइंट हियर इंपॉर्टेंट इज अनदर इवेंट कि यहाँ पे सेंट्रियोल का ड्यूप्लीकेशन भी होता है। क्या होता है, सेंट्रियोल का ड्यूप्लीकेशन होता है। जो डीएनए जो सेल डिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनका भी यहाँ पे क्या होता है, ड्यूप्लीकेशन होता है। इसके बाद सेल एंटर कर जाती है G2 फेज के अंदर। कहाँ एंटर करेगी, G2 फेज के अंदर। अब अगर हम एस फेज के अंदर डीएनए के अमाउंट देखें तो अभी हमने बोला डीएनए रेप्लिकेट करा है, तो फिर तो ऑब्वियस है कि जो 2C अमाउंट थे अब यहाँ पे कैसे हो चुके हैं, 4C हो चुका है डीएनए के अमाउंट। अब सेल एंटर करके G2 फेज के अंदर। अगर हम G2 फेज की बात करें तो अपने आप में कैसा फेज है, चेक पॉइंट फेज है, चेक पॉइंट फेज। अब अगर हमने चेक पॉइंट फेज का, तो भाई इसका मतलब क्या है, क्या चेक हो रहा है, यहाँ पे चेक हो रहा है एरर। एरर किस चीज के अंदर, रेप्लिकेशन के अंदर, कि जो डीएनए हमारा रेप्लिकेट हुआ था एस फेज के अंदर, हमने देखा था ना अभी 2C से 4C हुआ था, तो इसी 4C अमाउंट को चेक करा जाएगा कि भाई यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, कोई म्यूटेशन तो नहीं आ गई डीएनए के अंदर, कोई ब्रेक तो नहीं, हर चीज की यहाँ पे चेकिंग होगी, तब जाके सेल एंटर कर पाती है कहाँ पे, एम फेज के अंदर। अगर कोई भी एरर है तो यहाँ पे क्या होगा, सेल वापस चली जाएगी किसके अंदर, एस फेज के अंदर, दोबारा से क्या होगा, प्रॉपरली रेप्लिकेट होकर आएगी। और अगर वो प्रॉपर रेप्लिकेशन नहीं हो रही तो फिर सेल हो जाएगी डाई, ठीक है। तो यहाँ पे सेल का क्या होगा, चेक पॉइंट होगा। यहाँ पे एक और फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक और स्टेप है यहाँ पे, दैट इज ट्यूबिलिन फॉर्मेशन। ट्यूबिलिन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ट्यूबिलिन एक प्रोटीन है, किस लिए रिक्वायर्ड होती है, स्पिंडल के लिए। स्पिंडल फॉर्मेशन मिले तो स्पिंडल फॉर्मेशन भी इसी फेज में होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन। यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस भी होती है। क्या होती है, फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पे एक और इवेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज आरएनए सिंथेसिस। आरएनए की सिंथेसिस भी इसी फेज के अंदर होगी, G2 फेज के अंदर। अब हम यहाँ पे डीएनए के अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे भी कैसे होगा, 4C ही अमाउंट होगा। अब यहाँ पे हाफ तो हुआ नहीं है भाई। इसके बाद सेल यहाँ पे एंटर कर, लास्ट फेज होता है दैट इज माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज के अंदर एक्चुअली में सेल क्या करेगी, अब जाके सेल डिवाइड करी थी, अभी तक तो सेल क्या कर रही थी, खुद को प्रिपेयर कर रही थी डिवीजन के लिए। तो इसलिए ये जो G1 से लेके जो G2 तक का फेज है, इसे क्या कहते हैं, इंटरफेज। इंटरफेज है ये। माइटोसिस फेज की बात करें तो माइटोसिस फेज के अंदर कुछ स्टेजेस होती है। फर्स्ट होता है यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लास्ट में होती है फिर साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे हो जाता है सेल का डिवीजन। सेल का डिवीजन कैसे होता है, एक्चुअली में सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जो सेल अभी तक सब कुछ तरीके से डिवाइड हो चुके थे, जिसका डीएनए के अमाउंट डिवाइड हो गए, क्रोमोसोम के नंबर डिवाइड हो गए, सेल ऑर्गेनल डिवाइड हो गए, अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और सेल डिवीजन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमने सब स्टेजेस के बारे में पढ़ लिया, पर भी हमने G1 फेज, जी नॉट फेज की तो बात ही नहीं करी कि जी नॉट फेज कैसा है। अब अगर हम सेल साइकिल को ध्यान से देखें, जी नॉट फेज जो है वो सेल साइकिल का पार्ट है नहीं, हमने इसे अलग से एरो से शो कर रखा है। इस एरो से शो करने का क्या मतलब है कि जी नॉट फेज एक्चुअली में सेल साइकिल का पार्ट नहीं है। ये कैसा फेज है, ये रेस्टिंग फेज है। कैसा फेज है ये,
रेस्टिंग फेज है जिस सेल ने क्या कमिट कर लिया कि अब वो डिवाइड नहीं करेगी। सेल कमिटेड नॉट टू डिवाइड, वो इस फेज के अंदर एंटर कर जाती है। कमिटेड नॉट टू डिवाइड फर्दर, जिस सेल ने कह दिया कि भाई बस अब मुझसे और डिवीजन नहीं होगा, मैं और डिवाइड नहीं कर सकती हूँ, वो एंटर कर जाती है जी नॉट फेज के अंदर। जी नॉट फेज के अंदर अब क्या होगा कि सेल की बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंटिन्यू चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं प्रोड्यूस कर रही है या फिर उसको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर ग्रो नहीं करेगी, सब कुछ होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी सारी की सारी अब भी होंगी सेल के अंदर, मगर अब सेल की क्या हो गई, बस उसने डिवाइड करना छोड़ दिया। उसने कह दिया कि अब मैं यही परमानेंट सेल हूँ, मेरे अंदर और डिवीजन नहीं होगी, मेरी प्रोजेनी और नहीं बन रही है, अब बस मैं मेटाबॉलिकली एक्टिव रहूंगी, सारे फंक्शन करूंगी मेरे जो भी रिक्वायर्ड है। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है कि डिसीजन ऑफ जी नॉट फेज का कब होगा कि सेल को जी नॉट फेज के अंदर एंटर करना है, दैट मीन सेल को अब डिवाइड नहीं करना है। ये डिसाइड करना है कि सेल ने कब ऐसा डिसाइड करेगी कि वो जी नॉट फेज के अंदर एंटर करे या फिर ना करे। तो हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे क्या है कि जी नॉट फेज के अंदर कौन सी सेल जा रही है जिसने अब कमिट कर लिया है, क्या कमिट कर लिया है कि भाई अब मुझे डिवाइड नहीं करना, कमिटेड नॉट टू डिवाइड। तो ये तो डिसीजन जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेल्स एक बार जीवन फेज के बाद एंटर कर गई, कहाँ एंटर करके, जीवन फेज के अंदर अगर सेल एंटर कर गई तो फिर तो अब उसे भाई डिवाइड होना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसे डिवीजन करना ही पड़ेगा। अब उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं है कि वो डिवीजन को ऑप्ट कर सके कि कह दे कि नहीं अब मुझे डिवाइड नहीं करना। तो ये डिसीजन कैसे लेना पड़ेगा, जल्दी लेना पड़ेगा। तो ये डिसीजन कहाँ होता है, जो अगर हम डायग्राम देखें, हम डायग्राम के थ्रू बहुत आसानी से देख सकते हैं कि मिडल ऑफ जीवन फेज से पहले ही सेल बात डिसाइड कर लेते कि अब मुझे डिवाइड नहीं करना है, तो मुझे अब जाने दो, मैं बिना डिवीजन के खुश हूँ। तो ये कब होता है, ये डिसीजन होता है बिफोर मिडल ऑफ जीवन फेज, बिफोर मिडल ऑफ जीवन फेज, तभी सेल डिसाइड कर लेते कि भाई मुझसे डिसीजन नहीं होगा, प्लीज आप रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे डिवाइड अप नहीं करना है। तो अगर हमारे क्वेश्चन ऑप्शन देखें तो हमारे कौन सा करेक्ट होगा, दैट विल बी बी, बिफोर द मिडल ऑफ जीवन फेज। बाकी के ऑप्शन भी चेक करते हैं कि भाई वो क्यों गलत है। तो फर्स्ट क्या गिवन है हमें, टुवर्ड्स द एंड ऑफ जीवन फेज, बिल्कुल गलत, ये तो गलत हो गया, क्योंकि जल्दी डिसीजन लेना, अगर जीवन फेज के अंदर सेल चला गया फिर तो डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसे, फिर तो डिवाइड करना पड़ेगा, भाई अब नहीं बच सकते आप, पहले डिसाइड कर लो, पहले मौका दे रहे हैं आपको। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज एंड ऑफ टीलोफेज, टीलोफेज तो बहुत एंड में होता है, माइटोसिस फेज का भी लास्ट फेज है टीलोफेज, इतनी लेट थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं, तब तक तो डिवाइड हो भी चुकी होगी। टुवर्ड्स एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस तो सबसे ज्यादा गलत हो गया, अब तो सेल डिवाइड हो ही चुकी है। साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब है कि सेल का साइटोप्लाज्म तक का डिवीजन हो चुका है, सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया, इस टाइम पे तो सेल डिवाइड कर ही नहीं सकती है। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, आवर ऑप्शन नंबर बी, बिफोर मिडल of G1 phase is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.